दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई और मानव का रहन सहन कैसा रहा, जो कि हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, चलो बगैर समय गवाएं हम आपको बताते हैं कि मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। यह बात बहुत पुरानी है, लगभग 3.5 लाख वर्ष या फिर 4 लाख वर्ष पहले की बात है, जब उल्का पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया था और पूरे जीवों का या फिर सभी जीव जंतुओं का जीवन समाप्त हो गया था और जीवन की उत्पत्ति के कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत निम्न प्रकार हैं। स्वतः जनन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन। यह एक प्राचीन सिद्धांत था जिसके अनुसार जीवन निरंतर अविकसित पदार्थों से स्वतः उत्पन्न हो सकता है। इस सिद्धांत का खंडन 19वीं सदी में लुई पाश्चर के प्रयोगों द्वारा हुआ, जिन्होंने यह दिखाया कि जीवन केवल जीवन से ही उत्पन्न होता है। रासायनिक विकास, केमिकल एवोल्यूशन। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी की प्रारंभिक स्थिति में उपस्थित रसायनों के बीच क्रमिक प्रतिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप हुई। स्टैनली मिलर और हैरोल्ड यूरी के प्रयोग ने यह दिखाया कि प्रारंभिक पृथ्वी की स्थितियों में विभिन्न जैविक अणु जैसे कि अमीनो एसिड उत्पन्न हो सकते हैं। पांसपेर्मिया। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन का प्रारंभ पृथ्वी पर नहीं हुआ, बल्कि यह बाह्य अंतरिक्ष से आया था। इस सिद्धांत में यह माना जाता है कि जीवन के बीज सूक्ष्म जीव उल्कापिंडों, धूमकेतुओं या अंतरिक्ष के धूलिकणों के माध्यम से पृथ्वी पर आए। प्रारंभिक पृथ्वी और जीवन की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का गठन हुआ, तब यह एक आग के गोले के समान थी, जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं। समय के साथ पृथ्वी ठंडी हुई और एक कठोर परपटी का निर्माण हुआ। इसके बाद ज्वालामुखी गतिविधियों और उल्कापिंडों के टकराने से गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे वातावरण का निर्माण हुआ। इस वातावरण में मीथेन, अमोनिया, जलवाष्प और हाइड्रोजन जैसी गैसें प्रचुर मात्रा में थीं। इस समय पृथ्वी पर कोई ऑक्सीजन नहीं थी। जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत तब मानी जाती है जब सरल रासायनिक यौगिकों ने आपस में मिलकर जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे कि अमीनो एसिड और न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण किया। यह प्रक्रिया शायद महासागरों के गर्म जल में हुई, जिसे कभी कभी प्राइमर्डियल सूप कहा जाता है। इस सूप में समय के साथ जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहीं, जिससे प्रोटीन और डीएनए जैसे बड़े अणु बने। एकल कोशिकीय जीवों का विकास जैविक अणुओं के बनने के बाद ये अणु आपस में मिलकर और भी जटिल संरचनाओं का निर्माण करने लगे, जिससे जीवन के शुरुआती रूपों जैसे कि प्रोटीन और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए का निर्माण हुआ। इस चरण में आरएनए ने जीवन की प्रमुख भूमिका निभाई, क्योंकि आरएनए न केवल आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित कर सकता है, बल्कि खुद को दोहरा भी सकता है। इन प्राचीन कोशिकाओं ने विकसित होकर स्वयं को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता विकसित की, जिससे पहले एकल कोशिकीय जीवों का विकास हुआ। ये प्रारंभिक जीव शायद साइनोबैक्टीरिया जैसे थे, जिन्होंने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता विकसित की। इन जीवों के विकास ने पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि की, जिससे अधिक जटिल जीवन के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी। बहुकोशिकीय जीवन और जंतु साम्राज्य का विकास। एकल कोशिकीय जीवन के लाखों वर्षों के विकास के बाद कुछ कोशिकाएं आपस में मिलकर बहुकोशिकीय जीवों का निर्माण करने लगीं। बहुकोशिकीयता का विकास एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि इसने जीवों के आकार और जटिलता में वृद्धि की अनुमति दी। यह प्रक्रिया संभवतः 1 अरब वर्ष पहले शुरू हुई और इसके परिणाम स्वरूप पहले जानवरों, पौधों और फफूंदों का विकास हुआ। इन बहुकोशिकीय जीवों के विकास के साथ ही प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जटिल जीवन रूपों का उद्भव हुआ। यह समय काल, जिसे कैम्ब्रियन विस्फोट, कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहा जाता है, लगभग 540 मिलियन वर्ष पहले हुआ। इस काल में जीवन के अधिकांश प्रमुख समूह जैसे कि आर्थ्रोपोड, मोलस्क और कशेरुक वर्टिब्रेट्स का विकास हुआ। मानव जाति की उत्पत्ति और विकास। मानव जीवन की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें कई लाखों वर्षों के विकास क्रम को समझना होगा। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बाद विभिन्न प्रजातियों के विकास के कई चरणों में होमो जीन्स
जीनस होमो का उद्भव हुआ, जिसमें आधुनिक मनुष्य होमो सेपियंस भी शामिल हैं। होमो जीन्स का विकास लगभग 2.8 मिलियन वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ। होमो हैबिलिस इस जीन्स की सबसे पुरानी प्रजातियों में से एक है। होमो हैबिलिस को हैंडमैन कहा जाता है क्योंकि यह पत्थरों के औजारों का उपयोग करने वाला पहला प्राचीन मानव था। इसके बाद होमो इरेक्टस का विकास हुआ, जिसने औजारों के अलावा आग का भी उपयोग करना शुरू किया। होमो इरेक्टस के बाद होमो निएंडरथालेंसिस और होमो हाइडेलबर्गेंसिस जैसे अन्य मानव पूर्वजों का विकास हुआ। निएंडरथल मुख्य रूप से यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे, जबकि हाइडेलबर्गेंसिस अफ्रीका और यूरोप दोनों में पाए गए थे। होमो सेपियंस का उद्भव आधुनिक मनुष्य, जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है, का विकास लगभग 300,000 वर्ष पहले अफ्रीका में हुआ। होमो सेपियंस ने अन्य होमो प्रजातियों से अलग होकर तेजी से विकास किया और ये अधिक जटिल औजारों, कला और संस्कृति का विकास करने में सक्षम हुए। इस समय के दौरान होमो सेपियंस ने धीरे धीरे अफ्रीका से बाहर जाकर दुनिया के अन्य हिस्सों में बसना शुरू किया। कृषि क्रांति और सभ्यता का विकास 10,000 से 12,000 वर्ष पहले कृषि का विकास हुआ, जिसे नवपाषाण क्रांति न्यूलिथिक रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस समय तक मनुष्य शिकारी संग्राहक जीवन शैली से कृषि और स्थायी बस्तियों की ओर बढ़ चुका था। कृषि के विकास ने स्थायी समाजों और प्रारंभिक सभ्यताओं की नींव रखी। धीरे धीरे शहरों का निर्माण हुआ और मानव जाति ने कला, विज्ञान और लेखन का विकास किया। सभ्यता के विकास ने मानव जाति को न केवल भौतिक दृष्टिकोण से बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बदल दिया। इस काल में मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन जैसी महान सभ्यताओं का उद्भव हुआ, जिन्होंने आधुनिक समाज के विकास की दिशा निर्धारित किया। मानव जीवन की उत्पत्ति एक अत्यंत जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें जैविक विकास, रासायनिक प्रक्रियाएं और पर्यावरणीय परिवर्तनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जीवन की उत्पत्ति और मानव जाति के विकास का यह विस्तृत विवरण इस बात को रेखांकित करता है कि हम सभी एक दीर्घकालिक और सतत विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं। विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में निरंतर अनुसंधान और खोज हमें इस यात्रा को और भी गहराई से समझने में मदद करते हैं, और यह ज्ञान हमें अपने अस्तित्व की महत्ता और इसके संरक्षण की आवश्यकता का एहसास कराता है। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो या फिर आपको कोई भी जानकारी प्राप्त किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।